तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज देखिए, इस क्लास में हम करने वाले हैं 25 महत्वपूर्ण संविधान संशोधन उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। उत्तर प्रदेश पुलिस का जो एग्जाम होना है इस बार 5 दिन होना है और प्रत्येक शिफ्ट में प्रत्येक दिन जो है 2 शिफ्ट होंगी, कुल मिलाकर 10 शिफ्ट होने वाली है। तो ऐसे में संविधान का जो पार्ट है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और संविधान के अंदर संविधान संशोधन वाला जो पार्ट है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्लास में हम संविधान संशोधन तो पढ़ेंगे ही, उसके साथ साथ जो बेसिक डिटेल्स हैं, जो कोई एक्स्ट्रा डिटेल आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको भी पढ़ेंगे। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं कि संविधान संशोधन कैसे होता है। दरअसल संविधान के अंदर जो संशोधन कर सकती है वह संसद कर सकती है। कभी भी आपसे क्वेश्चन बने कि संविधान के अंदर जो संशोधन करेगा वो कौन करेगा, तो वो संसद करेगी। ये 3 प्रकार से हो सकता है संविधान के अंदर संशोधन। तो इस क्लास में हम वो पॉइंट तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमने इस क्लास को बहुत जल्दी से कवर करना है। आपके पास वैसे भी टाइम कम है, तो आप जल्दी जल्दी से एक बार रिवीजन कर लीजिए। और जिन बच्चों ने आज तक का संविधान कुछ पढ़ा भी नहीं है तो वो थोड़ी सी यहाँ से डिटेल पढ़ लें। संविधान संशोधन जो है ये भाग 20 के अंदर दिया गया है, भाग 20 में है और अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। ये जो हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया रखी है संविधान में, ये हमने रखी है दक्षिण अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से। तो संविधान के अंदर कभी भी पूछे कि संशोधन की प्रक्रिया हमने किस देश से ली है, तो ये हमने ली है दक्षिण अफ्रीका से। चलिए मेरे बच्चों, सबसे पहले करते हैं प्रथम संविधान संशोधन। प्रथम संविधान संशोधन 1951 ईस्वी में हुआ था। ज्यादातर बच्चे जानते हैं जब भारत आजाद हुआ उसके कुछ दिन बाद, यानी कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा जो संविधान है ये लागू हुआ था। संविधान लागू हुआ उसके जस्ट 1 वर्ष बाद ही जो है हमें प्रथम संविधान संशोधन को करने की आवश्यकता पड़ी। ये प्रथम संविधान संशोधन किससे संबंधित था, तो ये था अनुसूची 9 से संबंधित। अब अनुसूची 9 क्या है? दरअसल भारतीय संविधान जो है, जो भारत का संविधान है, भारत के संविधान में जब संविधान लागू हुआ था उस समय इसके अंदर 8 अनुसूची थी। कितनी अनुसूची थी? तो 8 अनुसूची थी। कभी भी पूछे बता देना, जब संविधान लागू हुआ तब भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? उस समय 8 थी। अभी कितनी हैं? तो अभी 12 अनुसूची। पहली अनुसूची कब जोड़ी गई? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ी गई प्रथम अनुसूची। ये अनुसूची किससे संबंधित थी? तो ये अनुसूची जो संबंधित थी ये संपत्ति के अधिकार से संबंधित थी। संपत्ति के अधिकार। संपत्ति का अधिकार क्या था? संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार हुआ करता था। जब हम मौलिक अधिकार की क्लास पढ़ेंगे, क्योंकि मौलिक अधिकार भी बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, तो मौलिक अधिकारों में हम पढ़ेंगे। अभी जो मौलिक अधिकार है 6 मौलिक अधिकार है, लेकिन जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय हमें 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। एक जो था 6 नंबर का, वो संपत्ति से रिलेटेड था, तो उसको इस संविधान संशोधन के तहत जो है, जो संपत्ति का अधिकार था उसको न्यून किया गया था, कम किया गया था और बाद में इसको रखा गया 300 कै में। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो 44वां संविधान संशोधन जब हम पढ़ेंगे आगे चलकर, तो उसमें भी हम इस चीज को पढ़ेंगे 1978 के द्वारा। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को 300 कै में रख दिया गया। 9वीं अनुसूची के अंदर जितने भी उल्लेखित विषय हैं उन पर न्यायालय में वाद विवाद नहीं किया जा सकता। मान लीजिए कि संपत्ति हमारी है, तो हमारी संपत्ति यदि सरकार रोड बनाने के लिए लेती है तो ऐसा नहीं है कि हम उसके खिलाफ न्यायालय में जाकर अपील कर देंगे। ये सब इसी संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो उम्मीद करता हूं कि प्रथम संविधान संशोधन आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। नेक्स्ट की बात करते हैं 7वां संविधान संशोधन।
अभी तक जो भारत के संविधान में जो संशोधन हुए हैं वो हुए हैं 106 संविधान संशोधन। इसके लिए बिल आए हैं 128। तो बिल और संविधान संशोधन इसको भी हम पढ़ेंगे। मैं आपको 25 इंपॉर्टेंट करा रहा हूं जो आपसे पूछे जा सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के कांस्टेबल के एग्जाम में। सारे नहीं पढ़ने हमें, केवल जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कांस्टेबल लेवल तक के लिए। 7वें संविधान संशोधन की बात करूं तो भाई ये हुआ था 1956 ईस्वी में। 1956 ईस्वी में कैसे हुआ था? दरअसल राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग, पुनर्गठन आयोग, इसका गठन किया गया था 1956 में। आयोग, इसका गठन 1955 ईस्वी में किया जाता है। 56 ईस्वी में ये अपनी रिपोर्ट सौंपता है और रिपोर्ट सौंपकर ये बताता है कि भैया ये जो भारत के अंदर हमने राज्यों का गठन करना है वो भाषा के आधार पर नहीं करना है। यहां पर इन्होंने जो सिफारिश की थी वो 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी यूटी के बारे में बताया था। सरकार ने इनकी सिफारिश को मानते हुए 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन कर दिया गया था और इसी से रिलेटेड है, यानी कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। उसके साथ साथ 3 श्रेणी यानी कि इन्होंने ABCD करके कुछ 4 श्रेणी बताई थी राज्य पुनर्गठन आयोग ने। तो उसमें के पहली 3 श्रेणियों को खत्म कर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि वो कौन सा संविधान संशोधन था जिसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन पहली बार किया गया था? तो वो था संविधान संशोधन अधिनियम 1956। इंपोर्टेंट है, यानी कि राज्यों के पुनर्गठन से रिलेटेड। नेक्स्ट की बात करते हैं, ये संविधान संशोधन है आपका SC ST वाला, ये है 8वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? तो ये हुआ था 1960 ईस्वी में। SC ST का क्या था? एंग्लो इंडियन को SC ST और एंग्लो इंडियन इन दोनों को जो है आरक्षण दिया गया था इस संविधान संशोधन के तहत। दरअसल क्या था, जब संविधान लागू हुआ था यानी कि 1950 ईस्वी में इन्हें 10 वर्ष का आरक्षण दिया गया था। 10 वर्ष का आरक्षण, 10 वर्ष के आरक्षण को फिर दोबारा से बढ़ाया गया 10 वर्षों के लिए। 1960 से लेकर 1970 तक के लिए बढ़ाया गया। 1970 तक के लिए इसको बढ़ाया गया था। और देखिए यहां से क्वेश्चन ये बनता है कि पहली बार जो है SC ST का जो आरक्षण है उसको कब बढ़ाया गया, कौन से संविधान संशोधन के तहत बढ़ाया गया? तो आपने आंसर करना है 8वां संविधान संशोधन जो 1960 में होता है प्रथम बार। अब जो लास्ट बार बढ़ाया गया है, लास्ट बार कब बढ़ाया गया है? 2020 में बढ़ाया गया है। और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो रहा है इसके लिए 104 वाला रहा है। इंपोर्टेंट है ये भी। इसमें क्या कर दिया गया, अब इसके आरक्षण को 10 वर्षों के लिए फिर बढ़ा दिया गया और ये हो चुका है अब 2030 तक का। तो उम्मीद करता हूं कि 8वां संविधान संशोधन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये किससे संबंधित था और क्वेश्चन किस टाइप से आपके बनने वाले। 10वां संविधान संशोधन, 10वां संविधान संशोधन 1961 में होता है और ये दादर नागर हवेली से रिलेटेड है। इसमें हम ज्यादा खास कुछ नहीं पढ़ेंगे, ये वाला आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 12वां संविधान संशोधन, 12वां संविधान संशोधन जो होता है 1962 ईस्वी में होता है और इसमें जो था गोवा, दमन, दीव इनको भारतीय संघ में शामिल किया गया। दरअसल गोवा जो था पुर्तगालियों पर था और पुर्तगालियों के अंडर में रहा है 1961 ईस्वी तक। 1961 ईस्वी में एक ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय ये चला था आपका 18 दिसंबर 1961 ईस्वी को और 19 दिसंबर तक चलता है, यानी कि एक ही दिन चलता है और एक ही दिन में हम जो हमारा भारत का पार्ट था जो पुर्तगालियों के कब्जे में था उसको हम वापस ले लेते हैं ऑपरेशन विजय के तहत। तो उसी के अधीन 12वां जो है
संविधान संशोधन किया जाता है 1962 ईस्वी में, और उसके तहत जो है दादर नागर दमन दीव इनको भारतीय संघ में शामिल कर लिया जाता है। बात करें गोवा की, तो गोवा को जो पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, ये दिया गया था 56वां संविधान संशोधन, 56वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 56वें नंबर का था संशोधन 1987 ईस्वी, संशोधन 1987 ईस्वी। इसमें क्या किया गया था, गोवा जो है उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे देगा, पूर्ण राज्य का दर्जा। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके लिए पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है कि गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया। तो 56वां संविधान संशोधन 1987 ईस्वी गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। बात करते हैं 8वीं अनुसूची। अब 8वीं अनुसूची क्या है, जब क्लास हमने स्टार्ट की थी तभी मैंने आपको बताया था कि भाई प्यारे बच्चों, भारतीय संविधान जो है, भारत का जो संविधान है, इसके अंदर क्या है, भारत के संविधान के अंदर 12 अनुसूची हैं। कितनी अनुसूची हैं, तो याद कर लेना 12 अनुसूची हैं। 12 अनुसूची में से जो 8वीं अनुसूची है ये संबंधित है भाषा से रिलेटेड। कितनी भाषा से रिलेटेड है, तो इसमें 22 भाषा का जिक्र किया गया है, 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है भारतीय संविधान के अंदर। लेकिन जब संविधान बना था उस समय इसके अंदर केवल और केवल 14 भाषा दी गई थी। कितनी भाषा थी, 14 भाषा। 15वीं भाषा कब जुड़ती है, तो भाई प्यारे बच्चों 15वीं भाषा जो जुड़ती है वो जुड़ती है 1967 ईस्वी में। कौन सी भाषा जुड़ती है, 15वीं भाषा 1967 ईस्वी में ये जुड़ती है सिंधी भाषा। कौन सी भाषा जुड़ती है, तो याद रखना सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में भारतीय संविधान के अंदर शामिल किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था 21वां, और कब होता है, 1967 में। 71वां संविधान, चूंकि हम पढ़ रहे हैं 8वीं अनुसूची से रिलेटेड, तो 8वीं अनुसूची में जो है 71वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में होता है, और इसके अंदर जो जोड़ी जाती हैं 16, 17 और जी 18वीं भाषा जोड़ी जाती है, जिसको हम पढ़ते हैं KMN से। इसको कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इस तरह से हम इनको पढ़ते हैं, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ये 3 भाषा और जोड़ी गई संविधान में। उस समय तक 1992 तक 18 भाषाएं, लेकिन 2003 में, यहां पर 2003 है, तो 2003 में 92वां संविधान संशोधन होता है, और इसके अंदर 4 भाषाएं और जोड़ दी जाती हैं, जिसको हम पढ़ते हैं BDMS के रूप में, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली। ये लागू कब होता है, तो ये 2004 में ये वाला संविधान संशोधन लागू हो जाता है, और भाषा हो जाती है संविधान के अंदर 22। BDMS, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली बहुत इंपॉर्टेंट है सभी संविधान संशोधन जो हम इसमें कर रहे हैं, और एग्जाम में हमेशा यहाँ से क्वेश्चन बनते ही रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप क्लास को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। यदि समझ पा रहे हैं तो एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दें और क्लास को शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों तक। इसके बाद हम पढ़ते हैं 24वां संविधान संशोधन। 24वां संविधान संशोधन कब होता है, तो ये संविधान संशोधन होता है 1971 ईस्वी में। किससे रिलेटेड था, तो मैंने शुरू में ही बताया था कि संसद जो है क्या कर सकती है, संविधान में संशोधन कर सकती है। कौन से अनुच्छेद के तहत करती है, तो 368 के तहत करती है। कौन सा भाग है, तो 20 भाग है। भाग कौन सा है, 20 है, और अनुच्छेद कौन सा आ जाएगा, 368। ये प्रक्रिया हमने कहां से ली है, तो ये प्रक्रिया हमने ली है दक्षिण अफ्रीका से। तो संविधान के इसमें यही कहा गया था कि जो संसद है संविधान के किसी भी हिस्से में जो है संशोधन कर सकती है, और ऐसा क्या जरूरत पड़ी थी कि इस संविधान संशोधन करने की आवश्यकता पड़ी। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ता है, जिसमें एक वाद है आपका गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, बनाम पंजाब राज्य। ये कब का था, तो 1967 ईस्वी में।
इस वाद ने ये कहा था, सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया था कि भैया जो संसद है, संसद संविधान के अंदर संशोधन कर सकती है लेकिन मूल अधिकारों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती, उनमें संशोधन नहीं कर सकती। इसीलिए क्या हुआ, संसद को यह संविधान संशोधन लाना पड़ा जिसके तहत क्या हुआ कि मूल अधिकारों में भी वो संशोधन कर सकती है, ऐसा कहा गया इस वाद में। और आपको पता होगा कि इसके बाद ही 1975 ईस्वी में जो इंदिरा गांधी जी थी उनके द्वारा क्या लगाई गई थी, इमरजेंसी लगाई गई थी। और इसी को देखिए 25 जून का जो दिन है, 25 जून का जो दिन है, इसको संविधान हत्या दिवस के रूप में भाजपा सरकार ने घोषित किया है। दिवस के रूप जो भारतीय जनता पार्टी है उसने इसको 25 जून को जो है संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित किया है। इंपोर्टेंट है, इसको भी आप याद करके रखना। इसके बाद एक वाद और आता है, उस वाद को भी आपने याद रखना है। ये वाद था केशवानंद भारतीवाद। ये कब आता है तो 1973 ईस्वी में आता है। इस वाद में यह कहा गया था कि जो संविधान संशोधन हुआ है इस पर भी सैंक्शन लगा दी गई थी। केशवानंद भारतीवाद बहुत बड़ा नाम रहा है ये अपना आप में। और इसमें यह कहा गया था कि भाई जो संसद है, संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है लेकिन इसका जो मूल स्ट्रक्चर है, इसका जो मूल ढांचा है वो परिवर्तित नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से ये काफी फेमस रहा है वाद। तो दो वाद आपने इस संविधान संशोधन से याद रखने हैं। जब ये वाद आया था तब संविधान संशोधन करना पड़ा, जब ये संविधान संशोधन हो गया उसके बाद फिर ये वाला वाद आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि भैया जो संसद है, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है लेकिन उसका मूल स्ट्रक्चर जो है वो कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। आगे बात करते हैं 27वां संविधान संशोधन। ये भी 1971 में ही होता है और ये किससे रिलेटेड था तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, इन दोनों को यूटी बना दिया गया, यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। और उसके साथ साथ 5 और राज्य जोड़े गए, असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, 5 राज्यों के रूप में गठन किया गया। अभी ये सभी राज्य मिलाकर 5 ये और 2 ये, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, इनको कहा जाता है 7 सिस्टर स्टेट। 7 सिस्टर स्टेट के अंदर हम इन्हीं राज्यों को रखते हैं और नॉर्मली एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है जो 7 सिस्टर स्टेट हैं वे कौन कौन से हैं या कौन सा नहीं है। इसके अंदर हम एक सिक्किम को रखते हैं, वो 8वें राज्य के रूप में आता है। तो सिक्किम जो है 36वां संविधान संशोधन 1975 में होता है और सिक्किम को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है। इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। जो दिल्ली पुलिस 2020-21 का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया। 1975वां संविधान संशोधन अधिनियम 36वां। इसके बाद आ जाता है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। इसमें क्या हुआ था, राष्ट्रपति के द्वारा विधेयक को पुनर्विचार के लिए, विधेयक क्या होते हैं, दरअसल जो संविधान में संशोधन करने वाले या किसी और से संबंधित विधेयक होते हैं, राष्ट्रपति उन्हें पुनः विचार के लिए भेज सकते हैं, एक बार वापस जरूर भेज सकते हैं। इससे पहले उन्हें यह पावर नहीं थी कि वे पुनः विचार के लिए भेज सकते। दूसरा इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो राष्ट्रीय आपात होते हैं, देखिए एक तो होता है 352, एक होता है 356 और एक होता है 360। ये होता है राष्ट्रीय आपात, ये राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगाया जाता है और ये वित्तीय आपात। तो इसमें क्या था, आंतरिक अशांति शब्द की जगह यहां पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया संविधान के अंदर। संपत्ति का जो मूल अधिकार था, जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था अभी थोड़ी देर पहले ही, जिसमें क्या था, मूल अधिकार था, उसमें जो था मूल अधिकार का जो दर्जा है उसको खत्म कर दिया गया और इसको रखा गया कानूनी, विधिक यानी कि कानूनी अधिकार, कानूनी अधिकार के रूप में। और कौन से अनुच्छेद में रखा गया तो 300 के अंदर रखा गया। तो काफी इंपॉर्टेंट है कि संपत्ति का जो अधिकार था मूल अधिकार के रूप में आता था, उसको कब समाप्त किया गया, किस संविधान संशोधन के तहत समाप्त किया गया, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत।
उसके बाद राष्ट्रीय आपात के दौरान जो थे अनुच्छेद 20 और 21 जो हमारे स्वतंत्रता से रिलेटेड हमारे मूल अधिकार हैं, मूल अधिकारों में थे अनुच्छेद 20 और 21। इनको क्या है, कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता, इनको कभी भी राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित नहीं किया जा सकता। कौन सी पोजीशन पर, जब ये राष्ट्रीय आपात लगे हो उस पोजीशन पर। तो ये इसके अंदर जोड़ा गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यदि मूल अधिकार आप पढ़ोगे तो उसमें बहुत अच्छे से आप इन चीजों को समझ पाओगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये वाला भी आपके समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। ये किससे रिलेटेड था? तो इसके तहत जो है संसद एवं राज्य विधानमंडल के सदस्यों में जो दल बदल होता है, एक दल को छोड़कर दूसरे दल में चला जाता है, उस पर रोक लगाई गई। और उसके लिए जो है जो 10वीं अनुसूची है, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। कब जोड़ी गई? तो 1985 में। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? तो 52वें नंबर का हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बताया था। कितनी अनुसूचियां? अभी 12 अनुसूची हैं। जब संविधान लागू हुआ था तब कितनी अनुसूची थी? तो उस टाइम पर 8 अनुसूची थी लागू के समय। और वर्तमान में, वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में 12 अनुसूची है। तो ये व्यवस्था की गई, यानी कि 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो ये जोड़ी गई है 1985 में 52वां संविधान संशोधन के तहत। 61वां संविधान संशोधन की बात करें तो ये हुआ था 1989 ईस्वी के अंदर। और ये किससे रिलेटेड था? तो ये मतदान की आयु से संबंधित था। यहां पर जो इससे पहले आयु हुआ करती थी भारत के अंदर वोटिंग करने की आयु, वो 21 वर्ष हुआ करती थी। लेकिन इस संविधान संशोधन के तहत जो है 18 वर्ष कर दी गई। और ये जो आपको ये अधिकार दिया गया है मतदान का अधिकार, मतदान का अधिकार, ये एक संवैधानिक अधिकार है, संविधानिक अधिकार है। और ये अनुच्छेद दिया गया है 326 में। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है, कई बार पूछ लेता है कि मतदान करने का जो अधिकार है वो कानूनी है। हालांकि ये कानूनी रूप से भी है, कानूनी भी है और संवैधानिक, दोनों तरह का अधिकार है। आगे बात करते हैं 58वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987 ईस्वी। इसमें क्या हुआ था? तो इसके अंदर जो है देखिए, जो संविधान का प्राधिकृत पाठ है वो हिंदी भाषा में भी उपलब्ध कराया जाए। जो हमारा संविधान है उसकी जो मूल प्रतिलिपि है वो इंग्लिश भाषा में है, लेकिन इस संविधान संशोधन के बाद उसे हिंदी भाषा में भी प्रोवाइड किया गया। और हिंदी भाषा जो है भारतीय संविधान के ये भाग 17 में मिलती है। कौन से भाग में मिलती है? तो भाग 17 के अंदर, भाग 17 में मिलेगी। और अनुच्छेद कौन सा होगा? तो अनुच्छेद आ जाएंगे भाई आपके 343 से लेकर 351 तक के अनुच्छेद जो हैं हिंदी भाषा से रिलेटेड, ये सभी अनुच्छेद है। तो उम्मीद करता हूं कि ये सभी पॉइंट आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। आपके उत्तर प्रदेश पुलिस की जो तैयारी है वो इसी तरह से, यदि आप इन चीजों को पढ़ोगे तो काफी अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाएगी। आगे बात करते हैं 69वां संविधान संशोधन 1991। इसमें क्या हुआ था? जो संघ शासित प्रदेश है दिल्ली, इसको किसका दर्जा दिया गया? एनसीआर का दर्जा दिया गया था। और यहां पर जो व्यवस्था की गई थी, विधानसभा की व्यवस्था की गई थी, 70 सदस्य विधानसभा। तो यदि विधानसभा की सीटें आपसे दिल्ली में पूछता है कि कितनी हैं, तो 70 सीटें हैं। किन किन केंद्र शासित प्रदेशों में, यानी कि ये जो यूटी हैं, इन यूटी में कितने ऐसे यूटी हैं? 8 यूटी हैं। यूपी नहीं करेंगे, इसको यूटी करेंगे। यूटी 8 यूटी है। 8 यूटी में के 3 यूटी जो हैं, मतलब यूनियन टेरिटरी जो है, केंद्र शासित प्रदेश जो है, उनमें विधानसभा का प्रावधान किया गया है। एक तो आपकी दिल्ली आ जाएगी, दिल्ली आ जाएगी, दूसरा J&K आ जाएगा, और तीसरा आ जाएगा आपका भाई प्यारे बच्चों यहाँ पर पुडुचेरी, पुडुचेरी। तो पांडिचेरी या पुडुचेरी ये आपका तीसरा आ जाएगा, जिनमें विधानसभा का गठन किया गया है केंद्र शासित प्रदेश होते हुए। नेक्स्ट आता है 73वां संविधान संशोधन 1992। इसमें क्या हुआ था? दरअसल भाग 9 किससे रिलेटेड है? तो पंचायती राज व्यवस्था,
पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है और ये ग्राम पंचायत से संबंधित है, जिसके अंदर 11वीं अनुसूची जोड़ी गई संविधान में। देखिए भाग 9 में प्रावधान किए गए और 11वीं जो अनुसूची है उसको जोड़ा गया। मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि भारतीय संविधान के अंदर अभी जो है 12 अनुसूची है, इसमें 11वीं जोड़ी जाती है 1992 में 73वें संविधान संशोधन के तहत। और पंचायतों को जो है देखिए 29 विषय इसके अंदर हैं, 29 विषय। इसके विषय भी पूछे जाते हैं कि कितने इसके अंदर विषय हैं। विषय पर्टिकुलरली याद करने की आवश्यकता नहीं होती। इसके अंदर विषय में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे पानी की व्यवस्था करानी, सफाई की व्यवस्था करानी, तो ये कुछ ऐसी व्यवस्थाएं तो जो ग्राम पंचायत स्तर पर होती हैं। तो 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई ये पूछा जाता है, और या ये पूछ लिया जाता है कि ग्राम पंचायतों को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया है वो किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया है, तो वो 73वें संविधान संशोधन के तहत दिया गया है। आगे बात करते हैं 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये भी कब होता है, तो 1992-93 में, 1993 में। संविधान संशोधन में इसमें क्या था, तो ये जोड़ा गया था, नो कै जोड़ा गया था। नो कै अभी हमने भाग 9 पढ़ा, 9 में नो कै जोड़ा गया और यहां पर जोड़ी गई 12वीं अनुसूची। ये किससे संबंधित थी, तो शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित थी। इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ और इसके लिए जो विषय बताए गए, इसके विषय बताए गए ये थे 18 विषय। नेक्स्ट की बात करते हैं तो 84वां संविधान संशोधन 2001। इसमें क्या था, लोकसभा एवं राज्य विधानसभा की सीटों को पुनर्निर्धारण किया गया और ये कहा गया कि इन पे 25 वर्ष तक कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अभी देख लेते हैं लोकसभा की कितनी सीटें हैं। ये हैं 550 सीटें। 2 एंग्लो इंडियन की थी, उनको खत्म कर दिया गया, लेकिन तब जब ये संविधान संशोधन हुआ था उस समय 552 सीटें थी। तो इनमें यह कहा गया था कि 2026 तक इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। उसी तरह के राज्य की जो विधानसभा है उनमें भी ऐसा कहा गया कि इनकी जो सीटें हैं ये 500 से अधिक नहीं हो सकती, 500 से अधिक नहीं हो सकती। तो ऐसा कहा गया था संविधान संशोधन 2001 में, 84वां संविधान संशोधन था। और इसके लिए देखिए जब जो ये सीटों का पुनर्निर्धारण होता है उसके लिए परिसीमन आयोग लगाया जाता है। परिसीमन आयोग भारत में अब तक 4 बार लगा है। और कौन कौन सी बार लगा है, तो 1952 में लगा है, 1962 में लगा है, 1972 में लगा है और उसके जस्ट बाद यहां पर 2002 में लगा था। 2002 में परिसीमन आयोग लगा था। तो परिसीमन आयोग भारत में केवल और केवल कितनी बार लगा है, 4 बार लगा। उम्मीद कर रहे हैं कि 2026 में जो है परिसीमन आयोग लग जाएगा, 2026 में परिसीमन आयोग लग जाएगा, लेकिन मुश्किल है क्योंकि सरकार अभी अभी बनी है तो इतनी जल्दी चुनाव कंडक्ट नहीं कराया जा सकता। नेक्स्ट की बात करते हैं 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। इसमें क्या था, देखिए प्रारंभिक शिक्षा मूल अधिकार के दर्जे में रखी गई और इसके अंदर अनुच्छेद 21 कै को जोड़ा गया। जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार में 21 है, उसी के अंदर 21 कै जोड़ा गया। मौलिक अधिकार दूसरे नंबर का है, जो स्वतंत्रता से रिलेटेड अधिकार है, उसके अंदर 21 कै को रखा गया। और यहां पर कहा गया कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वे 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करे। इसी के तहत जो प्राइमरी स्कूल होते हैं उसमें फ्री किताबें दी जाती हैं, खाना दिया जाता है, वर्दी दी जाती है उन्हें स्कूल की। तो ये सभी प्रावधान किए गए हैं इस संविधान संशोधन के तहत। दूसरा क्या था यहाँ पर, ये सभी शिक्षा से रिलेटेड थे, जिसमें 51 क्या मैंने अभी आपको पढ़ा ही था। 42वां संविधान संशोधन, उसमें क्या था, मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। इसके अंदर उस समय 10 थे, लेकिन 2002 में जो है 11वां मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया। अनुच्छेद 45 क्या था, अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु बदली गई थी और इसके अंदर जो है 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए पोषण और निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। ये जो आंगनवाड़ी चलती है, तो आंगनवाड़ी यहीं से प्रावधान किया गया था 2002 से। इसके बाद आ जाता है 91वां संविधान संशोधन 2003। इसमें क्या किया गया था,
इसके अंदर जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद आपने देखी होगी, अभी बहुत चर्चा में था कि मोदी सरकार ने अपनी मंत्री परिषद का गठन किया है। तो ये जो मंत्री परिषद है ये कुल लोकसभा सीटों का कितना हो सकता है, तो ये 15% हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ज्यादा से ज्यादा कितनी सीटें हो सकती हैं, तो 82 सीटें, मतलब 82 मंत्री परिषद के अंदर मंत्री हो सकते हैं। 550 का कितना होना चाहिए, तो 550 का 15% होना चाहिए। अभी जो लोकसभा चल रही है ये 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे, 18वीं लोकसभा इसी के चुनाव हुए थे। और इसके अंदर जो महिलाएं थी, महिलाएं इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए, इसके अंदर कुल महिलाएं जो हैं 500 जो 43 सीटों पर चुनाव हुए हैं उसमें जो कुल महिलाएं हैं ये 74 महिलाएं हैं। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, आपसे पूछे जाने की संभावना है। आगे बात करें तो देखिए यहां क्या था, इसके अंदर राज्य मंत्री परिषद जो विधानसभा होती है उसमें भी क्या कर दिया गया कि वहां के भी जो मंत्री होंगे वे 15% से आगे नहीं होंगे, मंत्री परिषद में भी 15% से ज्यादा नहीं होगी। इनकी संख्या कितने, 12 से कम नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा प्रावधान नहीं था। इसमें कहा गया था कि 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। आगे बात करते हैं 100वां संविधान संशोधन 2015, ये किससे रिलेटेड था, तो ये बांग्लादेश और भारत में भूमि विवाद से संबंधित था। तो भूमि विवाद से संबंधित था। एक विवाद था 3 बीघा विवाद। ये एग्जामों के अंदर पहले काफी पूछा जाता था कि 3 बीघा विवाद जो है वो किस किस के बीच है, तो ये था भारत और बांग्लादेश के बीच। 100वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें क्या हुआ कि उनकी जो भूमि है उसको हस्तांतरित किया गया, एक दूसरे को दिया गया। जो पार्ट हमारे पास था वो उन्हें दिया गया, जो उनका था वो हमने ले लिया। आगे बात करते हैं 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016, और यहां से आपको बिल भी याद करने पड़ेंगे, बिल नंबर क्या था। अब जरूरी नहीं है कि हर एक बिल संविधान संशोधन बन जाए, इसीलिए भारतीय संविधान के अंदर जो है 106 संविधान संशोधन हुए हैं। संविधान संशोधन कितने हुए हैं, तो 106 हुए हैं। कभी भी पूछे कि कितने संशोधन हुए हैं टोटल, तो 106 हुए हैं। इसमें जो इनके लिए संविधान संशोधन करने के लिए जो बिल आए थे, तो ये बिल थे 128 बिल पेश किए जा चुके हैं। 128 में के केवल कितने पास हो चुके हैं, 106 ही पास हुए हैं जो संशोधन बन चुके हैं। 101वां जो था इसका बिल याद रखना, बार बार बिल पूछा था। बिल नंबर कितना था, 122 नंबर था। इसके तहत जो है जीएसटी, वस्तु एंड सेवा कर, इसका प्रावधान किया गया। कौन से अनुच्छेद में रखी गई, 269A में इसको रखा गया। और जीएसटी लागू कब होती है, तो लागू होती है भाई ये 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017 से भारत में ये लागू हो जाती है। नेक्स्ट की बात करें तो 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018, ये किससे संबंधित था, तो ये राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और इसके लिए जो है 338 बी जोड़ा गया। 338 नंबर का अनुच्छेद था पहले, उसमें बी जोड़ा गया और बी में रखा गया है राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग। 103वां जो संविधान संशोधन है इसका बिल था, बिल नंबर 124 था, 2019 में यह आता है। ये EWX को आरक्षण दिया गया था, जो शैक्षणिक संस्थानें हैं उनमें आरक्षण दिया गया था, 10% का आरक्षण दिया था। EWX बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल नंबर इंपॉर्टेंट है, और ये संविधान संशोधन कब हुआ था और कौन से नंबर का था, ये आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। 104 की बात करें तो 104 जो है 2020 में आया था, और बिल नंबर इसका भी इंपॉर्टेंट है, 126 नंबर का बिल था। इसमें SC ST का आरक्षण, जो मैंने आपको शुरू में ही बताया था, आरक्षण जो है उसको बढ़ाया गया और एंग्लो इंडियन का जो आरक्षण है उसको खत्म कर दिया गया। SC और ST के लिए जो लोकसभा में अनुच्छेद हैं, SC ST के लिए अनुच्छेद ये आ जाएगा
330 और एंग्लो इंडियन के लिए जो अनुच्छेद है वो 331 है। इन्हीं में इनको आरक्षण दिया गया था। इसके आरक्षण को तो खत्म कर दिया गया, इसके के लिए 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया, यानी 2030 तक के लिए कर दिया गया और ये 2020 में बढ़ाया गया था। नेक्स्ट की बात करें 105वां नंबर का, ये बिल नंबर था 127 2021 में होता है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की सब कैटेगरी। सब कैटेगरी जो है उसको बनाया जाने पर है ये। अभी देखिए हमने ये पढ़ा है यहाँ पर, ये वाला जो पढ़ा है हमने राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग, ये एक आयोग है, जैसे SC/ST आयोग है तो उसी तरह से राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को भी संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। लेकिन यहाँ जो संशोधन हुआ है ये इसकी सब कैटेगरी की, SC के अंदर कितने कैटेगरी आ रही हैं, किनको SC ने राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग में किस किस को रखा जा सकता है और किस किस को नहीं रखा जा सकता, उसके लिए ये अधिनियम आया है। तो इसके बाद जो संविधान संशोधन आ जाता है ये आ जाता है 106 नंबर का। इसके लिए जो बिल आता है 128वें नंबर का, और ये कब होता है तो 2023 में होता है। किससे रिलेटेड था? महिला आरक्षण। महिलाओं को आरक्षण दिया गया है 33% का। 33% का आरक्षण कहाँ दिया गया है तो लोकसभा के अंदर दिया गया है, लोकसभा, और उसके साथ साथ जो राज्य हैं राज्यों की विधानसभा, राज्यों की विधानसभा में, विधानसभा, राज्यों की विधानसभा के अंदर और लोकसभा के अंदर जो रिजर्व सीटें होने वाली हैं अब वो 33% महिलाओं के लिए आरक्षित होने वाली है। मैंने इससे पहले आपको पढ़ाई है, जो ग्राम पंचायत है उसमें भी 33% है और जो शहरी निकाय क्षेत्र हैं उसके अंदर भी जो है 33% का आरक्षण दिया गया है। इंपॉर्टेंट है ये लास्ट जो अमेंडमेंट था जो हमने करे हैं, तो उम्मीद करता हूं कि सभी अमेंडमेंट आपने बहुत अच्छे से कवर करे होंगे, बहुत शिद्दत से समझे भी होंगे।